चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजेनरेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में बॉडी जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर के फिर से ग्रो कर जाता है। मतलब बॉडी का कुछ पार्ट्स है, कुछ फ्रेगमेंट्स है जिनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स है, स्पेशल सेल्स है जो कैपेबल है पूरे के पूरे इंडिविजुअल को फिर से ग्रो करने के लिए। ठीक है, रीजनरेशन भी लगभग फ्रेगमेंटेशन जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ओके, रीजनरेटिव सेल्स ये भी लगभग फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है। अगर कोई भी बॉडी का पार्ट्स जस्ट देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेज नंबर 131, रीजनरेशन इन प्लानेरिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है इस तरह का। ओके, इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म समवट डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, सपोज करिए कि ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद ये फिर से कैपेबल है बॉडी को पूरे के पूरे इंडिविजुअल में रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक इसका पोर्शन था, अब ये पोर्शन ये खुद से रीजनरेट कर सकता है। ओके, अब एक पोर्शन जो था इसका ये था, ये वाला पार्ट ये रीजनरेट कर लिया। ठीक है, दिस पार्ट इट रीजनरेटेड। अगला जो पोर्शन था, अगला पोर्शन ये था। ठीक है, अगला पोर्शन ये था, ये वाला पार्ट को ये रीजनरेट कर लिया। इट्स रीजनरेटेड इट्स हेड एंड इट्स टेल। ओके, नेक्स्ट पोर्शन देखिए। नेक्स्ट पोर्शन में बस ये वाला पार्ट था। सपोज कर लिया, ये सपोज करिए यहाँ है। इसके पास बस टेल था। ठीक है, और ये हेड को और मिडिल पोर्शन को रीजनरेट कर लिया। इस पोर्शन को ये रीजनरेट कर लिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्लानेरिया के केस में? ठीक है, प्लानेरिया के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। मान लीजिए कि कहीं पर इसका मिडिल पोर्शन है, कहीं पर इसका हेड का पोर्शन है। ठीक है, कहीं पर इसका मिडिल का पोर्शन है, कहीं पे इसका सॉरी कहीं मिडिल पोर्शन है, कहीं हेड पोर्शन है और कहीं टेल पोर्शन है। तो एक हेड पोर्शन से पूरा बॉडी ग्रो कर गया। ठीक है, दूसरा मिडिल पोर्शन से पूरा बॉडी ग्रो कर गया, तीसरा टेल पोर्शन से पूरा का पूरा बॉडी ग्रो कर गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ग्रो किया ये फुल्ली ग्रो हो करके एक इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो गया। ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल में, ये जो है फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेम इसका बात करें, इसके पास मिडिल पोर्शन था। ठीक है, मिडिल पोर्शन से ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। इसके पास क्या था? इसके पास टेल पोर्शन था, ये भी पूरे के पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। मीन्स बॉडी का कोई भी पार्ट रहे वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल में ग्रो करने का कैपेसिटी रखता है, क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास सारे सेल्स रीजनरेटिव नहीं है, कुछ सेल्स हमारे पास रीजनरेटिव है। जैसे हमारा स्किन, कहीं से भी कट मार्क उसमें लग जाता है तो वो फिर से उसके पास कैपेसिटी है फिर से ग्रो करने का, फिर से वो सेल्स को रीजनरेट कर लेता है और वहां का जो पोर्शन होता है वो कवर्ड हो जाता है। ठीक है,
तो सिंपली हम रीजनरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द फिनोमिनन which brings about repair of the damaged cells. Okay. It is the phenomenon which brings about repair of damaged cells, tissues, or replacement or redevelopment of broken body part. Okay. Regeneration basically क्या है? Regeneration तो आप लिख सकते हो, it is the phenomenon which brings about repair of the phenomenon which brings repair the repair of the damaged cells, tissues, the damaged cells, tissues, damaged cells, tissues, or replacement or redevelopment of broken body part, or redevelopment of broken body part, redevelopment of broken body part, or reconstruction of whole body from a small body fragment. Or reconstruction of whole body from small body fragment. Okay. And reconstruction of whole body from a small body fragment. तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटे से बॉडी का फ्रैगमेंट से, ठीक है, स्मॉल बॉडी के फ्रैगमेंट से पूरा का पूरा इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या था, फ्रैगमेंटेशन भी इसी के तरह सिमिलर था, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में हम लोग क्या बोले थे, इट इज द type of asexual reproduction in which the parental body breaks into two or more fragments either by wave action or by death and decay of older body parts, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी अगर किसी भी पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए, ठीक है, या फिर खराब हो जाए बॉडी पार्ट्स, तो हम लोग देखते थे वहां पे कि बॉडी फिर से अलग अलग पार्ट्स को ग्रो कर सकता है। और रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी के पास रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स किसी भी फ्रैगमेंट से पूरे के पूरे इंडिविजुअल को बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लगभग सिमिलर टाइप का है बोथ रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें प्लानेरिया, ओके। अब हम लोग आगे बात करेंगे बडिंग के बारे में, ठीक है। इट इज अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मोड है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास एक
आउटग्रोथ डेवलप होता है, ठीक है, एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, वो आउटग्रोथ आगे जा करके पूरे के पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक आप हाइड्रा का एग्जांपल देख लो, तो हाइड्रा में क्या होता है, ठीक है, हाइड्रा में हाइड्रा का फिगर इस तरह से होता है, ठीक है? हाइड्रा का फिगर समवॉट इस तरह से होता है, दिस इज हाइड्रा, ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा। अब इसके बॉडी पार्ट से एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है, सपोज करिए ये आगे चल करके इस तरह का, तो यहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ओके, यहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है, ये आउटग्रोथ आगे जल जा करके और बड़ा होते जाएगा, ठीक है, ये आउटग्रोथ फर्दर जा करके बड़ा डेवलप हुआ, ओके, बड़ा डेवलप हुआ। अब ये आउटग्रोथ आगे जा करके एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अगेन हम लोग क्या देखेंगे कि ये आगे जा करके फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हाइड्रा जो होगा, ठीक है, डायग्राम बड़ा बना दूं। ये जो हाइड्रा रहेगा, यहाँ पर जो बर्ड था, ठीक है, और जो बर्ड था वो अब एक फुल्ली ग्रोन हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जो आउटग्रोथ था, ये जो आप देखें बर्ड, this bird will grow further and after then it will be converted into parent hydra, ठीक है, it will be converted into an adult hydra, और adult जब हो जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा, तो फिर अपने पेरेंट से ये डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर के ये अलग एक इंडिविजुअल बन जाएगा, और बनने के बाद वो फिर से बडिंग से रिप्रोड्यूस करेगा और फिर एक अलग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इस तरह से बडिंग होता है हाइड्रा में, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली बडिंग? Budding is a asexual reproduction. Budding is a type of asexual reproduction in which one or more unicellular or multicellular outgrowths called bud are formed on or inside the parental body, ठीक है। तो क्या है बडिंग? बडिंग एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पेरेंटल बॉडी में, बडिंग एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंटल बॉडी से एक या एक से ज्यादा बर्ड्स या आउटग्रोथ डेवलप होते हैं, और वो आउटग्रोथ आगे जा करके एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको, so the figure here shows budding in hydra, budding in hydra, okay?
So write it down. It is that type of asexual reproduction in which one or more unicellular or multicellular outgrowths called bud are formed. One or more outgrowth called buds are formed on or inside the parental body. So this is the definition of asexual reproduction called budding. It is a type of asexual reproduction in which one or more outgrowths called buds are formed on और inside the parental body. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बर्ड जो है इनसाइड भी होता है. ठीक है. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्पॉन्जेस, हाइड्रा. ओके, so these are the examples of budding. It is also found in yeast. Examples are yeast, hydra, sponges,